गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरि ओम। भगवान के व परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करते हुए आज हम लोग इस ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर पधारे सभी साधकों को मेरा हरिओम नमस्कार। इस ज्ञान यज्ञ में हम लोग परम पूज्य गुरु जी स्वामी तेजोमयानंद जी द्वारा रचित एक ग्रंथ है, पुस्तक है, जिसका नाम है ज्ञान सार। उसको हम संक्षेप में देखेंगे। अपने पास 5 दिन है तो उसमें ये इसके ऊपर मनन करेंगे। और देखिए, आप लोगों ने अनेक ग्रंथ अब तक पढ़े हैं और आगे भी पढ़ेंगे। ग्रंथ पढ़ने का नियम ऐसा है कि ग्रंथ और ग्रंथकार की महिमा थोड़ी सी जान लेनी चाहिए और फिर विषय में प्रवेश करना चाहिए। आप में से कई लोगों ने पूज्य गुरु जी का दर्शन किया होगा, कई लोगों ने दर्शन नहीं किया होगा। पूज्य गुरु जी मतलब परम पूज्य स्वामी तेजोमयानंद जी। कितने लोगों ने दर्शन किया है? हाथ लगाओ जी। काफी लोग। परम पूज्य गुरुदेव ने चिन्मय मिशन की स्थापना की, लेकिन 1993 में 93 में पूज्य गुरुदेव की जब महासमाधि हुई तो पूज्य स्वामी तेजोमयानंद जी को मुख्य नियुक्त किया गया चिन्मय मिशन के हेड। तो लगभग उन्होंने 20 साल ये दायित्व निभाया। और पूज्य गुरु जी का यदि आप जीवन देखें तेजोमयानंद जी का, तो बड़ा प्रेरणादायी। 1970 में उन्होंने ज्वाइन किया चिन्मय मिशन वेदांत कोर्स, लगभग 5 वर्ष का था वो। उसके बाद उत्तर भारत में उन्होंने चिन्मय मिशन को बहुत फैलाया। पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज तो अंग्रेजी में बोलते थे और दक्षिण भारत से उनका संबंध था, तो उत्तर भारत में इतना मिशन परिचित नहीं था। गुरुजी ने लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, रीवा ये सब सेंटर बनाए। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ना भगवत गीता, ये अंग्रेजी में थी, अंग्रेजी में अभी भी है। उसका अनुवाद उन्होंने पूरा हिंदी में किया। पूज्य गुरुजी तो कहते हैं ना, मूर्ति छोटी है लेकिन कीर्ति बहुत बड़ी है। गुरुजी की ऊंचाई छोटी है लेकिन मन की गहराई बहुत है, मन की ऊंचाई भी बहुत है। तो ये ग्रंथ उन्होंने उसका भाषांतर अनुवाद किया। इसके अलावा मिशन में अनेक ग्रंथ आज उन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। ये ज्ञान सार तो है ये, इसके अलावा भक्ति सुधा, ध्यान स्वरूपम, उसके बाद मनशोधनम, एक बोध सार करके उन्होंने छोटा सा ग्रंथ लिखा, 3 श्लोक। एक सुलभ वेदांत या सुबोध वेदांत है, ऐसा उन्होंने। पहले सब लोग जो है वेदांत नाम सुन के घबरा जाते हैं, बोले बहुत कठिन है, हमको समझ में आएगा नहीं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसमें ये बताया है कि आप भागिए नहीं, बड़ा आनंददायी है वेदांत का ज्ञान, आनंद के लिए सुबोध वेदांत। इसके अलावा उन्होंने अनेक भजन लिखे हैं।
अच्छा, उनको संस्कृत का अच्छा ज्ञान है तभी लिख पाए। तो संस्कृत में ग्रंथ लिखे, हिंदी मराठी में भजन लिखे, अनेक उनकी रचनाएं हैं। हम लोग ये जो 108 नाम बोलते हैं ना गुरुदेव के, वो भी उन्हीं के द्वारा रचित। बहुत बड़ा कार्य किया। फिर अमेरिका में लगभग 4 वर्ष थे। अमेरिका के अनेक सेंटर्स आज भी उनको याद करते हैं। तो ऐसे पूज्य गुरु जी ने ये ग्रंथ लिखा, ज्ञान सागर। उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। उनके बारे में और आप पढ़ सकते हैं, अपने आप पुस्तकें हैं, मैंने तो बहुत संक्षेप में बताया। जैसे देखिए, अभी अभी आपने भागवत का श्रवण किया, तो पहले दिन भागवत महात्म्य की कथा सुनी कि नहीं? धुंधुकारी की कथा सुनो। तो ये परंपरा है कि महात्म्य का ज्ञान प्राप्त करें। फिर वेदव्यास जी का चरित्र, फिर सुखदेव जी का, फिर नारद जी का, फिर परीक्षित का, श्रोता वक्ता दोनों का परिचय प्रथम अध्याय में ही कराया। अधिकारी स्कंद, श्री रामचरित मानस भी यदि आप देखें तो रामायण जल्दी शुरू होती ही नहीं। उसमें रामायण के बारे में ही गोस्वामी जी ने काफी चौपाइयां लिखी। अब इस ग्रंथ का नाम है ज्ञान सार। सार मतलब एसेंस, उसका जो मैसेज है, सार तत्व। तो ज्ञान का तत्व इसमें बताया है। ज्ञानस्य सारः ज्ञान सार। ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान कहते हैं उसको, ज्ञान कहते हैं। उच्चारण जो है ना, हर प्रांत में अलग अलग हो जाता है। विज्ञान, विज्ञान भी बोलेंगे। महाराष्ट्र में ज्ञान, साउथ में ज्ञान, उत्तर भारत में ज्ञान। तो ज्ञान का सार इसमें बताया है। तो सबसे पहला प्रश्न है ज्ञान मतलब क्या, तब तो उसका सार देखेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पहले बता दें, किसी चीज का सार समझने के लिए उस विषय का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी उस सार को पकड़ सकते हैं। इतना आसान नहीं है। यहाँ पर ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान, ठीक है? क्योंकि ज्ञान के अनेक प्रकार हैं। आप यदि यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो कितने डिसिप्लिन्स होते हैं, कितने वो विषय होते हैं। तो ज्ञान है, वैसे तो लौकिक ज्ञान की शाखाएं अनंत है। खगोल है, भूगोल है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, और आजकल तो मालूम नहीं इतने नए नए विषय हो गए हैं। पहले तो उतने नहीं थे। तो ज्ञान को मोटा मोटी 2 भागों में बांट सकते हैं, एक लौकिक ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान। तो यहाँ लौकिक ज्ञान की चर्चा नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान। और आध्यात्मिक ज्ञान में भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। अब 9 दर्शन हो जाते हैं, 9 दर्शन। लेकिन यहाँ पर वेदांत दर्शन, और वेदांत में भी अद्वैत वेदांत, क्योंकि वेदांत के ही 6 प्रकार हैं। द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, ब्रह्माद्वैत, अद्वैत। तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या है? अद्वैत, जो भगवान शंकराचार्य जी ने जिसका खूब प्रचार प्रसार किया। तो यहाँ अद्वैत ज्ञान का सार, ठीक है? अच्छा, ये अद्वैत ज्ञान किसमें बताया है? तो बोले उपनिषदों में बताया है। उपनिषदों से आप लोग परिचित हैं? नाम तो सुना होगा। नहीं, स्वामी जी पढ़े भी है। अच्छा, चलिए, उपनिषद नहीं तो प्रकरण ग्रंथ पढ़े हैं आपने, विवेक चूड़ामणि इत्यादि, या छोटे मोटे दूसरे ग्रंथ पढ़े होंगे, उपदेश शास्त्र। नहीं पढ़े तो आगे पढ़ेंगे। तो इन सब में अद्वैत ज्ञान दिया है। अद्वैत ज्ञान का मतलब होता है एक आत्मा ही सत्य है, उस आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं।
उसी को चैतन्य कहते हैं। एकमेवाद्वितीयम, बस यहाँ पे जितना ये नानात्व दिख रहा है, अनेकता दिख रही है, विविधता दिख रही है, बोले ये केवल ऊपरी ऊपरी चीजें हैं। आप इसके गहराई में जाओगे तो मालूम पड़ेगा सब केवल एक है। उसी को कहते हैं अद्वैत। बहुत सरल करके बोल रहा हूं। अनेकता तो खूब है, नानात्व हर चीज में यहाँ पे फर्क दिखाई देगा। दो पत्तियां भी एक जैसे नहीं है, दो फूल भी एक जैसे नहीं है, दो व्यक्ति एक जैसे नहीं, दो उंगलियां एक जैसी नहीं। आप देखिए तो सही, नाना नाना। लेकिन उपनिषद क्या कहता है? नेह नानास्ति किंचन, अत्र नाना न अस्ति। यहाँ पे नानात्व नहीं है, अनेकता नहीं है। अब दिखती तो है, लगता तो है, तो बहुत अनेक है। लगता है कि यहाँ एक ही चीज है। आपको होता है लगने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन वो होती नहीं सच। लगता तो है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं लगने के लिए, और मैं सुंदर हूं। किसको नहीं लगता कि मैं सुंदर नहीं? तो लगना अलग बात होती है और सत्य होना अलग बात होती है। प्रमाण से जब वस्तु सिद्ध होती है तब वो सत्य है। लगने के लिए तो सूर्योदय भी लगता है कि हो रहा है। सूर्योदय होता है क्या? आपने देखा है क्या सूर्योदय? आज तक तो देखा नहीं, क्योंकि उदित होने के बाद हम उदित होते हैं। सूर्योदय होता नहीं, पृथ्वी घूमती है कि नहीं? लेकिन लगता तो है सूर्य का उदय, और बिल्कुल मुहूर्त बताते हैं आज इस समय सूर्योदय हुआ या कल इस समय होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि नानात्व या अनेकता आंखों से दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन जो आंखों से दिखता है वही सच होता है, ऐसा नहीं है। कई बार आंखें धोखा दे जाती है। महाभारत में उदाहरण आता है दुर्योधन का। जब पांडवों ने वो बनाई मय सभा, हो जहां पानी है वहां जमीन है, जहां जमीन है वहां पानी। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण के श्लोक में यही आया है, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरः। आता है ना उसमें, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोले हम सत्य का ध्यान करते हैं, अद्वैत तत्व का ध्यान करते हैं। वो कैसा है? तो बोले जिसके ऊपर ये जगत भास रहा है, जैसे सूर्य की किरणों के कारण रेगिस्तान में क्या दिखता है? मृगमरीचिका पानी दिखता है। अब पानी तो दिखता तो है, होता नहीं। रेत की एक बूंद भी उस पानी से गीली नहीं होती है कि नहीं? इसलिए हम निरूपण ये कर रहे हैं कि सत्य भले दिखे न, दिखता झूठा है, यही तो माया है। झूठे वो सत्य जा ही बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचान। लगता तो है सांप है, लेकिन मालूम क्या पड़ता है? अरे नहीं, तो वह जो ब्रह्म है, वो जो तत्व है जिसके ऊपर ये भासमान जगत अनुभव में आ रहा है, बोले वही ज्ञान है। उसी को ज्ञान कहते हैं यहाँ पर, उसी को चैतन्य कहते हैं, ठीक है। तो उसका यहाँ पे क्या निरूपण किया जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं ज्ञान सार, जो एक अद्वितीय तत्व है। अब उसके ऊपर तो ग्रंथ पे ग्रंथ लिखे हुए हैं, और फिर भी ग्रंथ कहते हैं नेति नेति, अभी जितना बताना चाहिए उतना नहीं बता सकता है, अनिर्वचनीय है। तो यहाँ पे संक्षेप में गुरुजी ने उसको समझाया है। अच्छा, सार जो होता है ना,
उसको पचाने के लिए काफी शक्ति लगती है। दूध सुपाच्य होता है कि घी? दूध होता है ना, फिर दूध का दही बना, दही से मक्खन निकला, मक्खन से फिर घी निकला। अब घी को पचाना है, 1 गिलास दूध और 1 गिलास घी, तो सार जहां भी होता है ना, फिर उसके लिए थोड़ी शक्ति ज्यादा लगती है। स्वामी जी मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि इसमें थोड़ा बुद्धि अच्छी, इसका उपयोग कीजिएगा तो समझ में आएगा। एक व्यक्ति ने कहा महाराज, हमने कहा आप सत्संग में आते रहिए, प्रवचन सुनते रहिए, यहाँ भी बुद्धि लगाइए। उसने कहा महाराज थोड़ी सी ही हमारे पास है, और वो भी हम इधर लगा देंगे तो फिर बिजनेस कैसे करेंगे, संसार कैसे करेंगे? तो लोग बुद्धि लगाने से जरा घबराते हैं। तो यहाँ पर विचार करना पड़ेगा तो ये बात समझेंगे। लेकिन इसमें गुरु जी ने बड़े सरल शब्द में, गुरु जी की एक विशेषता ये है, जितने भी ग्रंथ है वो सरल है। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, यूजर फ्रेंडली। जो यूज कर रहा है उसके लिए वो फ्रेंडली होता है। बहुत कठिन संस्कृत शब्द या बड़ा कठिन क्लिष्ट ऐसा तो आप देखेंगे। तो ऐसे इस अद्वैत ज्ञान का सार यहाँ बताया हो गया। अच्छा, ज्ञान का एक अर्थ होता है वृत्ति, ये भी एक होता है। वृत्ति मतलब थॉट्स। हम जब इंद्रियों के द्वारा विषयों को देखते हैं तो अंदर एक थॉट बनता है, थॉट फॉर्मेशन होता है। अब जैसे मैंने हार को देखा, फूल को देखा, तो भीतर एक पुष्पाकार वृत्ति है। मोबाइल को देखा, मोबाइल आकार वृत्ति है। पुस्तक देखा, पुस्तकाकार वृत्ति है। और जब तक ये वृत्ति बनती नहीं तब तक ज्ञान होता नहीं। ये तो आपने पढ़ा होगा। जब आप शब्द सुन रहे हैं, ठीक है, शब्द के कारण भीतर एक आकार बनता है, और फिर हम कह रहे हैं हाँ हाँ उसको समझ में आ रहा है। ऋषा खुशी की था ना, चुष्टिश, क्या अर्थ समझा आपको? ये फ्रेंच भाषा है, फ्रेंच नहीं है, मजाक कर रहा हूं। तो ये शब्द बोला तो कोई आकार बना क्या? नहीं बना। लेकिन अभी तक जो मैं बोल रहा था उसका तो आकार बन रहा है। लेकिन उसमें भी शर्त ये है कि आपके कान और आपका मन यहाँ होना चाहिए। तो 1 घंटा प्रवचन सुना किसी ने और पूछा उससे, भाई क्या बोला स्वामी जी ने? वो तो स्वामी जी से पूछिए। क्या? अरे मेरा मन ही नहीं था, कुछ ऐसी खबर आ गई थी तो मेरा मन तो वो चला गया। तो मन में वो वृत्ति नहीं बनी तो ज्ञान हुआ नहीं। तो ज्ञान इज इक्वल टू क्या? वृत्ति, थॉट। अच्छा, ये वृत्ति का सार क्या है? वृत्ति, ये जो विचार आ रहे हैं, ये विचार कहां से आ रहे हैं? इस विचार में जो ज्ञान ग्रहण की सामर्थ्य है वो कहां से आ रही है? तो वृत्ति के भी आप गहराई में जाएंगे तो आपको चैतन्य मिलेगा, कॉन्शियसनेस मिलेगा, आत्मा मिलेगी। ये विचार और कहीं से नहीं आ रहे हैं, विचार तो भीतर से आ रहे हैं। और विचारों में ज्ञान है। जब भी विचार आता है तो आपको ज्ञान होता है कि नहीं? बैठे बैठे आपको अपने पुत्र का विचार आया, धन का विचार आया, तो एकदम ज्ञान हुआ कि नहीं? वृत्ति में ज्ञान है। वृत्ति ऑलवेज हैज गॉट नॉलेज। समझ आ रहा है? तो ये वृत्ति में ज्ञान की सामर्थ्य कहां से आ गई? तो बोले वो चैतन्य से। तो ज्ञान का सार हो गया वृत्ति, और वृत्ति का सार हो गया चैतन्य। जैसे समुद्र में इतनी लहरें उठ रही है, ठीक है, लहरें तो अनेक हैं, ये लहरें बिल्कुल वृत्तियों की तरह। अब उन लहरों का सार क्या है? तो मालूम पड़ेगा पानी,
पानी में से उठ रही है, पानी में स्थित है और पानी में ही विलीन हो रही है। वाह, एग्जैक्टली इधर यहाँ भी यही हो रहा है। चैतन्य से वृत्ति आ रही है, चैतन्य में भी अधिष्ठान है चैतन्य। तो ऐसे उस वृत्ति का जो सार है, वापस वही आत्मा है, चैतन्य। बोले बस उसको हम यहाँ पे संक्षेप में बता रहे हैं। तो ज्ञान सार। हाँ, बोले आप संक्षेप में ही बताइए क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। वो आजकल ये भी कहते हैं सार सार बता दीजिए। सार सार को लीजिए, तोता दे उड़ाए। सूप होता है कि नहीं? सूप के लिए ही कहा कबीरदास जी ने, संसार में कैसा रहो, तो बोले जैसे सूप सुहाए। सार सार को, वो अंग्रेजी में एक शब्द होता है, डोंट गो राउंड एंड राउंड, कम टू द पॉइंट। ज्यादा इधर उधर की बात मत करो, सीधे पॉइंट की बात करो। क्या आप कहना चाहते? कई बार लोग इतनी भूमिका बनाते हैं कि वो विषय शुरू ही नहीं होता, या इतना विस्तार कर देते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। गुरुदेव ने बिल्कुल निचोड़ के यहाँ पे रख दिया है। जैसे भगवान कृष्ण ने सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन, श्लोक सुना है कि नहीं? हाँ स्वामी जी याद है, ठीक है। तो सारी गैया कौन है? तो बोले उपनिषद। उसका दूध क्या है? तो बोले ज्ञान है कि नहीं? निचोड़ के रखिए। आप कठोपनिषद को देखेंगे, कठोपनिषद उसमें अनेक मंत्र जैसे हैं जो भगवत गीता से मिलते हैं। कृष्ण भगवान ने उधर से चुराया है, क्योंकि चोर है ना, वो तो आदत है। तो सार ले ली। किसी ने कहा कि कृष्ण भगवान का जन्म रात में क्यों? तो चोर लोग रात में आते, मजाक की बात। चित्त चोर है, चित्त चोर। तो सार ले लिया, वही बन गई भगवत गीता। अब वेदों में तो 1 लाख ऋचाएं हैं, 1 लाख मंत्र है, और भगवत गीता में 700 है। अब 700 श्लोक बोलने के लिए वेद पढ़ना आवश्यक है, उसके बिना नहीं हो सकता। महर्षि वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्र लिखे, ठीक है। तो ब्रह्म सूत्र में उन्होंने सारे उपनिषदों में क्या क्या विषय बताया है उसको सूत्रबद्ध किया। और लोगों को जो डाउट है कि इस उपनिषद में ये बताया, उस उपनिषद में वो बताया, वेदव्यास जी ने उसको क्लियर स्पष्ट करके 500 से ज्यादा सूत्र लिखे। अब उपनिषदों में तो बहुत सारे मंत्र हैं, वेदों में इतने मंत्र हैं, तो ये सार लिखना आसान नहीं है। गुरुजी हमेशा बताते रहे कि आपको विषय का विस्तार भी करते आना चाहिए और समास भी करता है। एक होता है व्यास, एक है समास। गुरुजी बता रहे थे, बोले हमको गुरुदेव ने कहा कि 10 मिनट में रामायण सुनाइए। 10 मिनट में रामायण, बोले सुना। तो 10 मिनट में भी बताते आने चाहिए और 10 घंटे भी बताते आने चाहिए और 10 दिन भी उसका विस्तार आना चाहिए। और ये हम देखते हैं भगवान शंकराचार्य जी में है, बड़े बड़े संतों में ये गुण होता है। कहा तो उन्होंने एक श्लोक ही लिखा है, और वही उन्होंने उपदेश सहस्त्र लिखा है, 1000 श्लोक। इतने सुदीर्घ भाष्य लिखे हैं सारे उपनिषदों के, और वही उन्होंने पंचकम अष्टकम ऐसे भी 4 श्लोक 8 श्लोक। तो जो उस ज्ञान को जी रहा है, जिसने उस ज्ञान को पचाया है, वो ये काम कर सकता है। अब ऐसे इस ज्ञान सार में देखिए 17 श्लोक हैं, और इसका प्रारंभ होता है मंगलाचरण के श्लोक से। अब ये भी आप जानते हैं कि किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण, मंगल आचरण। मगी धातु से मंगल बनता है। मगी का अर्थ होता है प्रगति, उन्नति, विकास। तो ऐसा आचरण जिससे अपने जीवन में उन्नति हो,
उसको क्या बोलेंगे? मंगल आचरण। मंगल आचरण। हम सब जीवन में मंगल ही चाहते हैं ना, शुभ चाहते हैं, इसलिए अपने घर के दरवाजे पर क्या लिखते हैं? लाभ शुभ, शुभ लाभ लिखते हैं। तो शुभ, तो यहाँ पर भी मंगल। जैसे भागवत जी आपने पढ़ी, उसमें भी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे रामचरितमानस में वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसाम, तो ये परंपरा है। अच्छा, ये मंगलाचरण क्यों किया जाता है? अच्छा, मंगलाचरण भी दो प्रकार के होते हैं। बोलिए, हो सकता है? नहीं स्वामी जी आप ही बोलिए, आपको बिठाया है। मंगलाचरण दो प्रकार के। वस्तु निर्देशात्मक मंगल, वस्तु निर्देशात्मक मंगल, जिसमें केवल उस परम परमेश्वर का, परमात्मा का स्मरण होता है, केवल स्मरणम, उसमें तो वस्तु निर्देशात्मक, वस्तु का निर्देशन होता है। और दूसरा होता है नमस्कार रूप मंगलाचरण। नमस्कार रूप मतलब जिसमें भगवान को, गुरु को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तो यहाँ पर नमस्कार रूप मंगलाचरण। आप यदि वेदांत सार ग्रंथ पढ़े हो तो वेदांत सार में केवल वस्तु निर्देशात्मक, अखंडम परमानंदमय, अखंडम सच्चिदानंद। लेकिन यहाँ पे नमस्कार किया, किसको नमस्कार किया है? तो जरा आइए पढ़ते हैं। पहला श्लोक आपके पास पुस्तकें हैं, उसमें आप देखिए पेज क्रमांक कौन है? ज्ञान सार जहाँ लिखा हुआ है, तीसरा पेज। आराध्यम परमं रामं नत्वा भक्त्या च सद्गुरुं ज्ञानसारं प्रवक्ष्यामि स्वात्मनिष्ठैकसिद्धये। आराध्यं परमं रामं नत्वा भक्त्या च सद्गुरुं ज्ञानसारं प्रवक्ष्यामि स्वात्मनिष्ठैकसिद्धये। अच्छा, एक बात रहेगी बताना कि पूज्य गुरु जी ने ये ग्रंथ जब वो अमेरिका में थे तब इसकी रचना की। ये चारों ग्रंथ जो भक्ति सुधा इत्यादि है, साधन सोपान करके एक पुस्तक है, उसके ये 4 भाग है। भक्ति सुधा, ज्ञानसार, ध्यान स्वरूपम और मनशोधनम, ये 4 पुस्तकों का एक उसमें साधना सोपान, साधन सोपान। अच्छा, गुरु जी बोलते हैं कि बोले अंतिम 5 श्लोक हमने पहले लिखे हैं और बोले हमने उसका नाम दिया था आत्म वैभवम, गुरु जी ने। और जैसे कोई बच्चा कुछ काम करता है तो अपने माँ पिताजी को दिखाता है, तो बोले मैंने गुरुदेव को वो श्लोक सुना, सिखाया, मतलब दिखाया। गुरुदेव बड़े खुश हुए, बोले उनसे प्रेरणा मिली, तो फिर हमने आगे के श्लोक लिखे और फिर एक स्ट्रक्चर बनाया है ना, थॉट स्ट्रक्चर, विषय को क्रमबद्ध ढंग से। तो ये उन्होंने स्वयं अपने मुख से बताया था, इसलिए मुझको याद आया। अब यहाँ पे नमस्कार करते हैं, नत्वा, नत्वा यहाँ पे नमस्कार करके, किसको नमस्कार करके हम ज्ञान सार बताने जा रहे हैं? तो बोले परमं रामं आराध्यम, बोले राम जी को हम प्रणाम करते हैं। और ये राम जी कौन है? तो गुरु जी कहते हैं आराध्य। आराध्य का अर्थ होता है इष्ट, और आराध्य शब्द का अर्थ बड़ा अच्छा है कि आराधना करने योग्य, आराध्य, पूज्य, जैसे हम बोलते हैं पूज्य मतलब पूजनीय, वर्णीय मतलब वर्ण करने योग्य, ऐसे आराधना करने योग्य।
आराधना शब्द राध धातु से बना है, राध, और राध का मतलब ही आराधना, राध से ही शब्द बना है राधा। राधे राधे जपो चले आएंगे पिया। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने एक जगह बोला है, अनया राधितो नूना, रास लीला के प्रसंग में एक बार उन्होंने छिप के राधा शब्द का वहां उल्लेख कर दिया, नहीं तो श्रीमद् भागवत में राधा शब्द है ही नहीं। तो राधा मतलब कौन जो आराधना करे, तो आराध्य मतलब जो जिसकी आराधना करनी चाहिए, आराध्य योग, आराधना योग। अब देखिए किसकी पूजा करनी चाहिए, जो पूज्य है उसी की पूजा करनी चाहिए। अपूज्य की यदि हम पूजा करते हैं तो अपराध है। देखो अपराध शब्द नहीं राध धातु में, अपराध शब्द में शंकराचार्य जी कहते हैं कि क्षंतव्यो में पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो, उन्होंने स्तोत्र लिखा। तो कहते हैं अपराध मतलब क्या, जिसको मान सम्मान देना चाहिए, जिसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी न करके दूसरी चीजों को हम करें, इट इज अ बिग सिन, ये अपराध है, क्राइम सब। तो आराधना किसकी की जाए, तो देखो जगत में समाज में भी हम देखते हैं, जिसके पास कुछ बल होता है, जिसके पास कुछ गुण होते हैं, कोई कोई क्वालिटी होती है, तभी आप उसकी पूजा करते हैं। अब कोई कहता है कि महाराज हम तो उन्हीं लोगों की पूजा करते हैं जो बड़ा गुणवान है, तो आपने कहा फिर भगवान की पूजा कीजिए, क्योंकि भगवान में सारे गुण मिल जाएंगे। अभी हमने कल ही हनुमान जयंती मनाई, तो हनुमान जी के लिए क्या लिखा, सकल गुण निधानम, हनुमान जी में समस्त गुण है। और एक श्लोक है ना, बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगताम अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्। यदि आप हनुमान जी का ध्यान करें तो 8 गुण आपको मिल जाएंगे। और कौन से हैं, बुद्धि बलम, बुद्धि चाहिए कि नहीं सबको, हाँ चाहिए, बहुत कमी है बुद्धि। बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल। श्री हनुमान जी महाराज केवल बलवान ही नहीं है, बुद्धिमान भी है, इसलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम मनोजवम मारुततुल्य वेगम बुद्धिमताम वरिष्ठम। अच्छा देखिए, जिसके पास जो चीज होती है वो दे सकता है, जिसके पास जो चीज नहीं हो किसे देगा। तो हनुमान जी यदि 8 चीज दे पा रहे हैं तो मतलब हनुमान जी में 8 चीजें हैं। हनुमान जी कैसे, अजाड्यम, जिनमें अज्ञान नहीं है, वाक्पटुत्वम, बोलने की कला जिनको आती है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी मिले हैं प्रथम बार, हनुमान जी ने जो बोला है तो राम जी इतने प्रभावित हुए, इम्प्रेस हुए। लक्ष्मण जी से कहते हैं, बोले ये जरूर कोई ज्ञानी आदमी, क्योंकि इसके वाक्य में एक भी व्याकरण का दोष नहीं, जरूर इसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पढ़े। हनुमान जी के लिए सका वाक पढ़े, ये वाक कला होनी चाहिए, बोलने की कला होनी चाहिए। ऐसा कहते हैं यदि आपकी दृष्टि अच्छी हो तो संसार अच्छा दिखाई देगा, और आपकी वाणी अच्छी हो तो सब लोग आपसे प्रेम करेंगे, आप सबको अच्छे लगेंगे। बात पकड़ में, दृष्टि हो तो हमको सब अच्छा है, वाणी अच्छी हो। इसलिए वशीकरण यह मंत्र है, तजदे वचन पढ़ो, सुख उपजत चहुओ, ये वाणी। तो देखो ये मैं क्या उदाहरण दे रहा हूं कि अपने सारे भगवान के पास सब गुण। वाल्मीकि रामायण में आप पढ़िए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास लगभग 70-72 गुण वहां गिनाए। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च धैर्येण हिमवानिव, गंभीर है, गांभीर्य है, धैर्य है, माधुर्य है, सब गुण। तो बोले आप
गुण वालों को नमस्कार कर रहे हो ना, तो बोले भगवान को पहले नमस्कार की। गुण ही गुण। कृष्ण भगवान में कितने गुण है आपने तो देखा ही होगा लीलाओं में। किसी ने कहा महाराज हम जो बलवान है हमारा आराध्य वही है, हम तो पहलवानों की पूजा करते हैं बलवान। अब आप देखिए भगवान से बड़ा कोई बलवान है क्या? जिसके सामने भीषास्माद देति सूर्य, ईशो देति सूर्य, भीषास्माद अग्निश्चेन्द्रश्च, बोले जिसके डर से सूर्य चंद्र उदित होते हैं अस्त होते हैं, उपनिषदों में वर्णन है। तो हनुमान क्या कहते हैं, भगवान बलवान है, सबसे अधिक बलवान। हम लोगों का बल कितना है? गोवर्धन लीला में कृष्ण भगवान ने बाएं हाथ की चीटी उंगली पे गोवर्धन उठाया, ठीक है। और हम लोगों का बल कितना है? एक सूटकेस उठा ले तो सिर्फ डिस्को जाएगी। परम आराध्य फिर परमात्मा युवा की नहीं, अतुलित बल धाम हनुमान जी के लिए भी कहते हैं एक हाथी में बल होता है, 10,000 हाथी का जितना बल है उतना दिग्गजों में, दिग्गज मतलब दिशाओं के हाथी, और 10,000 दिशाओं के हाथी का बल एक ऐरावत में है। ऐरावत मतलब इंद्र का जो हाथी है, और 10,000 ऐरावत का जितना बल है वो इंद्र के पास है, ठीक है। और 10,000 इंद्र का जितना बल है वो हनुमान जी की एक उंगली में है। ओ कितने बलवान है, इसलिए अनंत अनंत शक्ति। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आराध्य कौन होने चाहिए, ये मैं उदाहरण दे रहा हूं। बलवान, गुणवान, बुद्धिमान, बोले हम तो उसकी उपासना करते हैं जो सुंदर है। अब आइए सबसे सुंदर को, सत्यम शिवम सुंदर, सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। गोस्वामी जी ने अंत में भगवान का वर्णन किया कि राम जी की सबसे पहली बात क्या है जो आकर्षित करती है, सुंदर है। वो खर दूषण तो सुंदरता से इतना प्रभावित हो गया, दोनों लोग खर दूषण बोले वध लायक नहीं पुरुष अनुपा, इनके ऊपर हमारे बाण चलते नहीं, मतलब मन नहीं करता कि इनको मारा जाए, इतने सुंदर। कृष्ण भगवान का वर्णन है अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम। तो आप सुंदरता की दृष्टि से देखो तो भगवान ही श्रेष्ठ है, बल गुण इत्यादि की दृष्टि से भी आराध्य भगवान, ये होना चाहिए। जो लोग भगवान को छोड़ के और दूसरे लोगों की पूजा कर रहे हैं बोले अपराध। तो आराध्यम परमम रामम नत्वा नमस्कार कर रहे हैं। अच्छा कैसे नमस्कार कर रहे हैं? भक्त्या। भक्त्या का क्या मतलब है? भक्ति पूर्वक, प्रेम से, जबरदस्ती से नहीं। कई बार हम लोग घर जाते हैं किसी के वहां बच्चे लोग होते हैं, मत्था टेको स्वामी जी आए मत्था टेको, अब वो दूर भागता है, आएगा अभी तो क्या एकदम प्रणाम करके एकदम भागेगा, जैसे करंट लगता है उसमें भक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसको मालूम नहीं है स्वामी जी कौन है क्या है। लेकिन उसी बच्चे से जब थोड़ी सी बात करते हैं, उसका जिसमें इंटरेस्ट है, क्या खेलते हो? क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा तेंदुलकर को जानते हो? अब जैसे हमने ये पूछा उसने कहा अच्छा आप जानते हो? धोनी को जानते हो? कितनी सेंचुरी लगाई? अब आप यदि उस विषय को छेड़ दे और अपना थोड़ा ज्ञान बताए तो नतमस्तक हो जाएगा। अरे बोले ये बाबा जी नहीं है तो जानकार है, तो भक्ति आएगी कि नहीं उसमें, और फिर वो फ्रेंड बन जाता है। तो जब हम महिमा जानते हैं, सहज अपने भीतर श्रद्धा प्रेम का आविर्भाव,
भक्त्या ये इसलिए कहा है कि गुरु जी जानते हैं भगवान कौन है। भक्त्या इसमें कई बार यांत्रिकी रूप से प्रणाम करते हैं, मैकेनिकल भाव नहीं होता उसमें। तो नमस्कार को यदि बढ़िया बनाना है तो पूरे भाव से, तो ये तो जैसे शब्द है और ऐसे वैसा विषय की, तो भक्त्या भक्ति पूर्वक। गोस्वामी तुलसीदास जी खुद मांगते हैं रामायण में कि मुझको आप भक्ति दीजिए, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंग मनिर्भराम में। इतने बड़े भक्त होके भी उनको लगता है कि हमारे में भक्ति नहीं है, तो फिर हम लोगों की क्या स्थिति है। तो भक्ति पूर्वक प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो एक तो राम जी को, और फिर आगे लिखा है सद्गुरुं च। राम जी की पहचान कराने वाले कौन है? तो बोले सद्गुरु। इसलिए मोते अधिक संत करी लिखा। नवधा भक्ति में शबरी के प्रसंग में 9 प्रकार की जब भक्ति बताई तो राम जी ने कहा कि बोले भक्ति क्या है? तो बोले मोते अधिक, मेरे से अधिक जो संत को माने, ये भक्ति है। जो हम लोग सुनते रहते हैं दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद, वही बात है। भगवान सम्मुख है, लेकिन जब तक कोई पहचान नहीं कराता तब तक ज्ञान नहीं। तो गोविंद, इसलिए गोविंद की पहचान गुरु का। कहते ना अपने पास 4 जी होने चाहिए। 4G होता है ना, 4G। 4G कौन से? तो बोले माता जी, पिताजी, गुरु जी और भगवान जी। ये 4 जी होने चाहिए, तभी जीवन में कल्याण। तो सद्गुरु, अब गुरु के ऊपर तो चर्चा आगे करेंगे। तो जो सद्गुरु है उनको प्रणाम, उन्हीं की कृपा से अनुभव हुआ भगवान का। अब कहते हैं मैं ज्ञान सार बताने जा रहा हूं इनको प्रणाम करके। ज्ञान सारम प्रवक्ष्यामि। अब ये ग्रंथ का नाम है, उसका उल्लेख होना जरूरी है, कौन सा ग्रंथ बताया जाए। जैसे तत्वबोधो विधीयते, तत्वबोध आपने सुना, वासुदेवम वासुदेवेंद्र योगेंद्रम नत्वा ज्ञान प्रदम गुरु। देखो वहां कोई शब्द है वासुदेवेंद्र, फिर नत्वा, यहाँ भी नत्वा है, वहां भी गुरु है, यहाँ भी गुरु है। अच्छा, ज्ञान सार बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका प्रयोजन क्या है, क्यों आप लिख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और हम लोगों के लिए भी फिर ये प्रश्न है कि क्यों सुना जाए, क्यों सुबह सुबह सब कुछ छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं। प्रयोजनम तो आपको जानना ही चाहिए। बिना प्रयोजन की किसी चीज में आपकी रुचि नहीं होती। जिसको प्रयोजन मालूम नहीं होगा तो क्या क्या सुन के क्या फायदा होगा। हर चीज में हमको पहले प्रयोजन मालूम होना चाहिए। किसी को भी जब कहा जाता है वहां जाइए, पहला प्रश्न क्या करेगा, क्यों जाए। बच्चों को भी बोलते हैं स्कूल जाए, बोले स्कूल क्यों जाए। हर चीज के लिए वाय वाय, क्यों क्यों। तो प्रयोजन की मस्ती, तो बोले स्वात्मनिष्ठ सिद्धि, बोले आत्मनिष्ठा की सिद्धि के लिए, आत्मनिष्ठा प्राप्त करने के लिए। ध्यान से सुनना, यहाँ पे जानबूझ के एक बिल्कुल सोच के उन्होंने शब्द डाला है आत्मनिष्ठा। आत्मज्ञान नहीं लिखा है, आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए नहीं, बल्कि आत्मनिष्ठा के लिए। बोले क्या फर्क है ज्ञान और निष्ठा। देखो ज्ञान तो बहुत लोगों को हो जाता है, सुन के ज्ञान होता है ना, श्रवण से ज्ञान होता है। ध्यान से सुनिए, अब आपको ज्ञान सार का ज्ञान हुआ कि नहीं। कैसे ज्ञान हुआ, सुन के। यदि आप यहाँ पे सो रहे होंगे तो नहीं हुआ होगा, लेकिन हाँ सुन रहे हो, तो मेरी अपेक्षा है कि सब लोग सुन रहे हैं। तो श्रवण मात्रेण ज्ञानम भवति, ठीक है। तो आत्मा के बारे में जितने लोग बैठे शायद सबको ही मालूम, आत्मा सच्चिदानंद है, आत्मा निराकार है, आत्मा ऐसा है, आत्मा।
लेकिन उसमें निष्ठा, निष्ठा शब्द का अर्थ होता है उसमें स्थित हो जाना। निष्ठा शब्द कौन सी धातु से बना है? स्था धातु से। स्था धातु का अर्थ होता है गति निवृत्तौ। याद रखिए इसको, गति निवृत्तौ मतलब स्था मतलब स्थिर हो जाना, चलन विचलन संचलन प्रचलन हिलना डुलना नहीं। तो निष्ठा मतलब नितराम स्थास्य, जब कोई व्यक्ति उस तत्व में अच्छे से स्थित हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, बस तब क्या हो गई? निष्ठा। फिर जागत सोवत परे उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। कबीर कहते हैं फिर हम जाग रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान उसी तरफ। जैसे वो पनिहारी होती है कि नहीं गाँव की, हाँ, सिर के ऊपर मटकी रखी हुई है, घड़ा रखा है, अब हंसी ठिठोली भी कर रही है, बात भी कर रही है, लेकिन वो घड़ा गिरता नहीं है। हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं, फूट जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि ध्यान हो। तो सब कुछ करते हुए ज्ञानी लोगों का ये होता है। गुरुदेव को हम लोग देखते थे, भाषण भी कर रहे हैं, फिर मीटिंग भी कर रहे हैं, फिर पत्र भी लिख रहे हैं, प्रवास यात्रा कर रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी क्या कहते हैं अटेंड कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट दिखता था कि उनकी निष्ठा का। छोटी सी माला लेके वो बैठते थे, ये होना चाहिए। तो इसको तो निष्ठा, निष्ठा के लिए ये सब मैं बता रहा हूँ कि दृढ़ता। हम लोगों की क्या स्थिति होती है? प्रवचन सुनते समय एकदम निष्ठा आ जाती है, बिल्कुल आत्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। लेकिन जैसे ही जूते पहने फिर सब बह जाता है, एवोपरेट हो जाता है। संस्कृत में एक शब्द है कुंजर शौचवत, कुंजर मतलब हाथी, गजस्नान, गजस्नान सुना है? हाथी खूब नहाता है पानी में मस्ती से, और बाहर निकलते ही धूल उड़ा देता है। ऐसा क्यों करता है मालूम नहीं, शायद वो टॉवेल का काम करता होगा दूर से। बट ये उदाहरण ये दिया जाता है कि इतना बढ़िया वो साफ हुआ और बाहर निकलते हम लोग की स्थिति होती। इसी कारण से ज्ञान होते हुए भी निष्ठा नहीं है, स्थिरता नहीं। इसलिए होना तो ये चाहिए कि प्रवचन के बाद हम ज्यादा चर्चा न करें, और जो सुना है उसको गुनिए, गुनना। जिसे गाय भैंस वगैरह खा लेती है, उसके बाद बैठ के ऐसी चबाती है, सारा क्या कहते हैं उसको, जुगाली करना, तो फिर ज्ञान एकदम पच जाए, स्थिर हो जाएगा। अतः पर ब्रह्मात्मना स्थीयताम, साधना पंचकम में सबसे आखिरी की सूचना दी, 40 प्रकार के आदेश दिए शंकराचार्य, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, और अंत में कहते हैं परमात्म तत्व में आप क्या हो जाए स्थित। ये दिस इज द फाइनल अचीवमेंट। तो गुरुजी यहाँ कहते हैं कि वो निष्ठा हमको मिल जाए, कभी हम भूले नहीं। जब प्राण तन से निकले तब भी नहीं भूले, है ना? वो गंगा जी का तट हो या यमुना जी का तट हो, सावरा निकट हो, ये तो निष्ठा ऐसी हो कि अंत समय में भी अंते नारायण स्मृति, अजामिल की कथा आपने सुनी। तो इस तरह यहाँ पे उस निष्ठा की प्राप्ति के लिए, नहीं तो हमारी निष्ठा हिल जाती है, टूट जाती है, श्रद्धा इत्यादि भी। तो यहाँ गुरु जी कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा न हो, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। वास्तव में लेखन एक तरह का क्या है, मनन है। जब आप कोई चीज लिखते हो ना, तो वो चीज आपकी पक्की हो जाती है। गुरु जी कई बार ये बताते रहे, बोले मैं ज्ञान को पक्का करने के लिए एक हॉबी क्या है, ग्रंथ लिख देता हूँ। तो बैठ के विचार करना पड़ता है, तो अपने आप बुद्धि आत्मोन्मुखी हो जाती है, एकाग्र हो जाती है।
तो यहाँ पर इस तरह ये प्रयोजन। अच्छा, इस मंगलाचरण का एक प्रयोजन ये होता है कि हमारा अभिमान कम हो। देखिए 3 प्रयोजन है, ये आपने सुने होंगे। अभिमान निवृत्त्यर्थम, विघ्न निवृत्त्यर्थम और आशीर्वाद प्राप्त्यर्थम। 3 चीज। बोले अब ये मैं लिखने जा रहा हूं तो कहीं मुझको अभिमान ना हो जाए कि मैं बहुत बड़ा हूं। देखिए ऐसा है, अभिमान पूर्वक यदि आपने विद्या प्राप्त की है तो आप कुछ उपलब्धि प्राप्त करने के बाद भी अभिमान आपका बढ़ जाएगा। इसका उदाहरण है रावण। रावण ने अभिमान पूर्वक ज्ञान लिया तो ज्ञान के बाद भी उसका अभिमान और बढ़ गया। हाँ, और रावण के घर दिया न बाती, ऐसी स्थिति हो गई 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती। अब बताइए इतना ज्ञान है, वो पंडित है, लेकिन अभिमान के चलते हनुमान जी ने कितना समझाया है, मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। तो अभिमान न आ जाए। अच्छा, और चतुश्लोकी भागवत में प्रसंग आता है, नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि आप इतना काम करते हैं लेकिन थकते नहीं हैं, क्या कारण है? या आपको अभिमान नहीं आता? हम लोग तो छोटी सी चीज बनाते हैं तो अब ब्रह्मा जी तो इतना ब्रह्मांड बना है, मतलब फिर भी अभिमान क्यों नहीं है आपको? तो वहां पे उन्होंने कहा, मुझको भगवान नारायण ने 4 श्लोक में भागवत सुनाया, वो मुझको स्मरण है। अहम एवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च योगशिष्येत सोऽस्मि। मुझको मालूम है कि परमात्मा ही करने कराने वाला है, मैं तो निमित्त हूँ। ये मुझको आई एम फुल्ली अवेयर। अच्छा, कौन बोलते हैं? ब्रह्मा जी। अंग्रेजी में नहीं बोलते, मैंने बोल दिया। ज्ञान की शोभा तभी है जब निरभिमानता। इसलिए कहते हैं विद्या विनयेन शोभते। तो अभिमान निवृत्त करो। आप पहले ही प्रणाम कर रहे हैं कि जो ये ज्ञान मुझको मिला है आपसे। दूसरा यहाँ लिखते हैं, मतलब मंगलाचरण का प्रयोजन होता है निर्विघ्न, विघ्न न आए। हाँ, निर्विघ्न समाप्त। जैसे रामचरितमानस में वर्णानाम अर्थसंग्रह वाणी विनायको वंदे वाणी। गणेश जी की हम लोग प्रार्थना करते हैं कि निर्विघ्न संपन्न मंगलाचरण, कहीं कोई बाधा ना आ जाए, अड़चन ना आ जाए। और तीसरा है आशीर्वाद। आप जब गुरु और ईश्वर को प्रणाम करते हैं तो उनके मन में आपके लिए, हमारे लिए आशीर्वाद निकलते। समाज में भी आप देखते हो, आप यदि किसी को प्रणाम करें तो सामने वाला एकदम खुश होता है, खुश होकर एकदम सुखी रहो, जीते रहो, चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो इत्यादि। तो इसलिए आशीर्वाद तो लेते रहना चाहिए, प्रणाम करते रहना चाहिए। हनुमान जी ने सुंदरकांड में आप देखेंगे प्रणाम किया है तो उनको खूब आशीर्वाद मिले। हनुमान तई परसाकर पूनी की प्रणाम, राम काज की विनु। मैनाक पर्वत सुरसा ने भी आशीर्वाद किया, लंकिनी ने आशीर्वाद किया। इसलिए प्रणाम करना चाहिए। तो ये मंगलाचरण हो गया। अब यहाँ पे शुरुआत होती है, लेकिन अब क्लास का अंत होता है। अच्छा, श्लोक पढ़ लेते। देहात्मभाव विषयेषु रागः कर्तृत्वभावश्च तथैव कर्मसु सत्यत्वबुद्धिर्जगति हयस्य स एव बद्धः पुरुषस्य दुःखी। अब यहाँ पे गुरु जी, 1 मिनट बोल के पूर्ण करता हूँ। यहाँ पे प्रारंभ कर रहे वहां से जहां हम खड़े हैं, हमारा ही वर्णन है ये जो पहला श्लोक है, ठीक है।
बद्ध व्यक्ति कौन है? देखो अब इस ज्ञान सार में यात्रा बताई जा रही है, बद्ध से सिद्ध, बंधन से मुक्ति। तो आज हम बंधे हुए हैं और बंधन का सीधा लक्षण है दुखम। तो बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, प्लीज कम टुमारो। आज आपको मैं मुक्त कर रहा हूं कल आप आइए। इसमें हम लोग कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में गुरुदेव ने अपने जीवन की यात्रा बताई। पहले बद्ध होते हैं, फिर वही मुमुक्षु बनता है, फिर वही साधक बनता है, फिर वही सिद्ध बनता है। अब आप देखिए उसमें से हम कहाँ फिट हो रहे हैं। बहुत सुंदर, ठीक है। तो आज मैं आप ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु